तो दिकरी को, बेटी को विदाई करके पिता विदेश में जॉब के लिए चले जाते हैं, काम के लिए चले जाते हैं अपने कोई संबंधी के साथ में। तो यहाँ बेटी खुश है अपने परिवार से, और कहते हैं ना कि जिस घर में बेटी जाती है तो पुत्र की पत्नी यानी पुत्र वधू कहलाती है। मतलब उसे पुत्र से भी ज्यादा प्यार बांटना चाहिए हर सास ससुर को। पुत्र वधू। तो वैसे दिन बीतते जाते हैं, महीने बीतते जाते हैं, और वो बेटी प्रेग्नेंट होती है। गोद भराई का मुहूर्त नक्की हो जाता है। पिताजी को खबर देते हैं, भेजते हैं, आपकी बेटी की गोद भराई है, आपको जरूर से आना है। वहाँ बॉस उन्हें ना कहते हैं, नहीं आप जा नहीं सकते, इतने काम पड़े हैं और आप कैसे जा सकते हैं, या तो आप जॉब छोड़ दो या तो आप मत जाओ। जॉब छोड़ देने का सोचता है और जॉब छोड़ देते हैं। कई महीनों से बेटी को देखा नहीं था, तो और ये बेटी के घर में प्रसंग है और मैं बिना जाए कैसे रह सकता हूँ। जाते हैं। अभी यहाँ पे क्या होता है, बेटी सोचती है कि बाप आ रहा है, पिताजी आ रहे हैं। दिल में इतना उमंग है, उत्साह है पिता को मिलने के लिए। तो गली के चौराहे पे जाके खड़ी रहती है कि मेरे पिताजी आ रहे हैं, मेरे पिताजी आ रहे हैं। और तभी एक बारिश आती है, बहुत जोरों की बारिश आती है, पवन भी जोरदार आता है। वो एक वृक्ष के नीचे खड़ी रहती है बेटी। इतने जोर से पवन आता है तो झाड़ वो बेटी के ऊपर गिर जाता है। आजू बाजू के सभी जो भी लोग थे वहां पे झाड़ उठाने की कोशिश कर रहे थे। झाड़ बहुत बड़ा था लेकिन उठता नहीं है झाड़। इधर बेटी की आंखों में पिता के मिलन की प्यास है, लेकिन उनके ऊपर एक बहुत हैवी झाड़ पड़ा है। फायर ब्रिगेड को बुलाते हैं, धीरे धीरे झाड़ को काट के साइड में करते हैं। तब तक बेटी की जान निकल जाती है, बेटी रहती नहीं है। बेटी को घर पे लेके जाते हैं और जैसे ही घर पे जाते हैं उनके पिताश्री का वहां आगमन होता है। उसे मालूम पड़ता है कि बेटी का तो देहांत हो गया। अब क्या करें। बहुत आक्रमण करते हैं। बेटी के सीमंत के गोद भराई के लिए जो कपड़े, ज्वेलरी बॉक्स, श्रृंगार के बॉक्स सभी लाए थे, बहुत आक्रमण कर, बहुत रोता है, बहुत रोता है। कोई इसे संभाल नहीं सकता है। कहते हैं बेटी को, लेकिन बेटी सुनने वाली नहीं थी। बेटी के मिलन के लिए जो भागते भागते यहाँ आ गया, जॉब भी छोड़ के आया, लेकिन बेटी मिली तो भी कैसे, मिलन हुआ तो भी कैसे। कहते हैं, ये ले तेरे कपड़े की जोड़ी,
ले ले तेरे ज्वेलरी के ये बॉक्स, ले ले तेरे श्रृंगार के बॉक्स, ओ मेरी बेटी रे, मुझे भी न मिले क्यों तू चली गई रे, क्यों तू चली गई रे। बेटी की मृत्यु बाप सहन नहीं कर सकते, वहाँ ही पिता को भी हार्ट अटैक आ जाता है और वहाँ पे उनका भी देहांत हो जाता है। स्मशान में लेके जाते हैं, एक तरफ बेटी जल रही है, एक तरफ बाप जल रही है। बाप और बेटी की अमर ये प्रेम कथा, बेटी बिना बाप न रह सकी और बाप बिना बेटी न रह सका। तो बाप और बेटी का प्रेम किसी से कोई मोल नहीं रहता, अनमोल रहता है, अनमोल संबंध है। तो बेटियों के बारे में जितना भी कहा जाता है कम है। पहले जमाना था कि पिताजी परिवार जहाँ भी बेटी को भेजते, जहाँ भी शादी कराते, वहाँ वो शादी करके चली जाती थी। आज जमाना बदल गया है, बेटियां शिक्षित हो गई है, एजुकेटेड हो गई है, जॉब करने लगी है, अपना भला बुरा खुद सोचती है। और पहले कहते हैं गुजराती में कि दिकरी ने गाय दौरे ત્યાં जाए, मतलब जहाँ उन्हें भेजो वहाँ चले जाते हैं। लेकिन अभी दिकरी पावे ત્યાં जाए, लेकिन फिर भी पावे ત્યાં जाए मतलब उनको जहाँ अच्छा लगता है वहाँ जाती है, लेकिन फिर भी उसका परिवार का, पिता के परिवार का नाम बदनाम न हो, वो खास ध्यान रखती है वो बेटियां। मेरा आपसे एक ही कहना है कि अगर आपके घर बेटी है तो उसे खूब प्रेम दो, खूब प्रेम दो। शादी के बाद उनकी याद, उनके खिलौने, उनका खेल बहुत याद आएगा, बहुत तड़पाएगा। बेटी को प्यार दो। और गवर्नमेंट ने भी निकाला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगर आपके घर कन्या है, छोटी कन्या है, तो उसका बहुत ध्यान रखो, बहुत रक्षा करो, पालना करो, अच्छे संस्कार दो। ये बेटी आपके कुल का नाम रोशन करेंगी और जहाँ भी जाएगी वो कुल का भी नाम रोशन करने वाली है बेटियां। और एक खास ध्यान रखो कि जो भी है पति या पति के फैमिली, परिवार, कभी भी उस पत्नी के यानी बेटी के पियर के बारे में कभी बुरा भला उनके सामने कभी भी मत बोलना, वो सहन नहीं कर पाएगी बेटी। मेरे ध्यान में 3 कन्या है। कन्याएं, मैं कहता हूँ कि कई कन्याएं ऐसी होती है जो अपना जीवन सफल करने के लिए दीक्षा ले लेती है, जैसे जैन धर्म में है, दीक्षा ले लेती है। और कहीं कोई आश्रम में संस्था से जुड़ जाती है। हमें लगता है कि ये छोटी उम्र में ये जो दीक्षा ले लेती है, आश्रम में समर्पित हो जाती है, तो गलत करती है, भूल करती है। लेकिन वो आध्यात्मिकता, साधना, आराधना और तपस्या द्वारा खुद का जीवन सफल करती है
और लोगों में अलर्टनेस फैलाती है, जागृति फैलाती है। उनके प्रवचन द्वारा, व्याख्यान द्वारा लोगों के सद्गुणों का विकास करती है, उन्हें सत्कर्म करने की प्रेरणा देती है। खुद का जीवन तो सफल करती है, लेकिन साथ साथ में सबका जीवन सफल, सरल, समृद्ध करने की सेवा करती है। उसके पास दुआओं का भंडार रहता है, प्रेम का भंडार, शक्तियों का भंडार, शांति का भंडार, ज्ञान का भंडार रहता है, जो उसने साधना आराधना से हासिल किया है। वो सबको सुख देती है, हिम्मत देती है, आश्वासन देती है। उनके संकल्प शुद्ध रहते हैं, पवित्र आत्मा है वो सामने जो भी कोई दुखी आता है तो उनका दुख दूर हो जाता है, क्योंकि परमात्मा की दुआएं ये पवित्र आत्माओं को पर सदा बरसती रहती है, और परमात्मा की अनुभूति वो करती है और बेफिक्र बादशाही जैसे जीवन व्यतीत करती है। ऐसी 3 कन्याएं मेरे ध्यान में है, जो बचपन से एक संस्था ओम मंडली में समर्पित हो गई सेवा के लिए। बहुत ज्ञान पाया, शिक्षा ली, अभ्यास किया और सेवा की। बेटी बड़ी 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 वो कन्या बड़ी होकर दादी के नाम से जानने लगी। ऐसी 3 दादियां जो पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध हुई है, दादी जानकी, दादी प्रकाशमणि और दादी गुलजार। ये तीनों देविया जैसी शक्ति धारण किए हुए थी। कहते शिव शक्तियां आ गई इस धरती पर। वो शक्ति द्वारा उन्होंने अनेकों का कल्याण किया। वो है ईश्वरीय प्रजापिता ईश्वरीय पाठशाला विश्वविद्यालय, जहां औरों को ज्ञान दिया, मेडिटेशन सिखाया, राजयोग सिखाया और सबका जीवन मधुर मधुवन समान बनाया। कहते हैं ना, मधुवन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है। भले वो 3 आज है नहीं, भौतिक शरीर से नहीं है, लेकिन उनकी आत्मा जहां भी होगी वहां से वो दुआएं बरसाती है, वरदान देती है। ऐसी अनुभूति है, सर्व समर्पित कन्याएं ले रही है। ऐसी एक महान मदर टेरेसा जी ने हम जानते हैं, जो विश्वविख्यात बन गए, जिन्होंने सेवा में, समर्पण में अव्वल नंबर पाया। उन्हें किसी से, कहते हैं ना, निरंकारी थी, निर्विकारी थी। वो पवित्र आत्माएं सबको निर्व्यसनी बनाने की सेवा करती रहती है। और ये ब्रह्मा कुमारी इस बहने, अगर आप उनसे मिलेंगे तो दृष्टि देंगे। अभी कई लोग समझते हैं वो लोग दृष्टि से हिप्नोटाइज करते हैं, हिप्नोटाइज नहीं करते। वो अपनी जो शक्तियां उसने ईश्वर से पाई है, वो शक्तियां आपकी, उनकी दृष्टि से आपकी दृष्टि में दे रही है। वैसे 3 शक्ति ऊर्जा प्रदान करने की ये अपने शरीर में है। एक हाथ द्वारा आप ऊर्जा किसी को दे सकते हैं, एक पैर द्वारा, चरण द्वारा, और तीसरा दृष्टि द्वारा। हाथ द्वारा आप किसी को ऐसे दुआ दे सकते हैं, आशीर्वाद दे सकते हैं, आशीष दे सकते हैं, या उनके कंधे पे ऐसे हिम्मत दे सकते हैं, आश्वासन दे सकते हैं। ऐसे ही हम देखते हैं वैष्णवाचार्य है या जैन मुनि है, या जैसे हम चरण स्पर्श करके, साधु संत महात्मा होते हैं जिसके हम चरण स्पर्श करके
उनकी शक्ति आपने में ग्रहण करते हैं। और ब्रह्मा कुमारी जो बहनें हैं वो दृष्टि से आपको शक्ति प्रदान करती है। दृष्टि के वाइब्रेशन, वो सुख शांति शक्ति प्रेम के पवित्रता के वाइब्रेशन आप में भर देते हैं। तो ऐसी दिक्रिया बहनों से मुझे खूब प्रेम मिला है, सहानुभूति मिली है, हिम्मत मिली है। मेरे संघर्ष के पीरियड में मुझे हिम्मत मिली है, मार्गदर्शन मिला है। तो ऐसी महान बेटियों को वंदन नमस्कार करता हूं मैं। और कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन समय की भी मर्यादा है। तो आप सभी से यही बार बार कहूँगा कि भले आप व्यवसाय करो, बिजनेस करो, सर्विस करो, लेकिन कुछ समय बेटी के साथ जरूर निकालना, कुछ समय बेटी के साथ जरूर निकालना। अगर आपके घर बेटी नहीं है तो आपके परिवार में, आपके कुटुंब में जो भी बेटियां है, या भांजी है, भतीजी है, कोई भी है, उन्हें भी बेटी जैसे आप प्यार दो। कई लोग हम देखे हैं कि बेटी को दत्तक लेते हैं, जिससे संतान नहीं हो सके, ऐसा रहता है, तभी वो बेटी को दत्तक लेते हैं और बेटी को पालन पोषण करके। और आज गवर्नमेंट ने भी देखो बेटी को कितना हक दे दिया। पहले ऐसा था कि बाप का वारिस है वो बेटे को ही गिना जाता था, लेकिन आज बेटियां या बेटे समान हो गए और दोनों पिता के वारिसदार वारिस बन गए। तो आप सभी को नमस्कार। आपने जो मुझे शांति से सुना, मैंने जो कुछ ज्ञान पाया था, कुछ ग्रहण किया था, उसमें से आपको देने की कोशिश की है। कुछ भूल चूक हुई होगी तो क्षमा करना। और बाकी तो वापस एक बार मुझे यहाँ आने का, ये प्रोग्राम देने का जो मौका उन्होंने दिया, और बिंदु बेन ने जो सब रिकॉर्डिंग की है, मेरी फिल्म उतारी है, उसके लिए बिंदु बेन का भी धन्यवाद। थैंक वो यू वेरी फिल्म में मच भरत सबको बार भाई। बार दिखा था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू। कि आप आके इतनी बढ़िया बेटियों के बारे में आज आपने बहुत अच्छी बात की। और सबके दिलों को ये बात, क्या सबके घर में बेटियां होती है और सबकी बेटियां साझी होती है, तो ये आपने बहुत अच्छी बात बताई। अगर आप में से कोई प्रश्न पूछना चाहते हो तो प्लीज हैंड रेज करिए, तो मैं एक के बाद एक आपको प्रश्न का मौका दे पाऊं। आप में से कोई प्रश्न करना चाहता है, प्लीज। या कोई अपने अनुभव भी सुनाना चाहता है कोई तो भी अनुभव रेज हैंड सुनाना करके चाहता है? सुना सर सकते हैं। बहुत अच्छा कह रहे हैं। आपको अपनी बच्ची के साथ का किसी का कोई अनुभव शेयर करना है तो भी आप कह सकते हो। सब शॉक हो गए हैं, शॉक एकदम। आपने इतनी बढ़िया बात की है ना, तो फीलिंग में बह गए हैं सब। आप बोल पिंकी, अनम्यूट थे जा। समलाइज। यस। हाँ जी, हाँ जी। भरत भाई, आपने जो बोला बहुत ही अच्छी बात छेड़ी है। पर आजकल के जमाने में सब लोग बहू को ही अभी बेटी मानने लगे हैं। और आई थिंक वेरी लकी, क्योंकि मेरी बेटी तो शादी करके अमेरिका चली गई है, बट उसके बदले में मेरी जो बहू मिली है, शी इज ऑल्सो इक्वली गुड। She's taken not only care of my in-laws, but she's taking care of us also. So I think मैं बहुत ही नसीबदार हूँ कि मुझे ऐसी बहू मिली है जो बेटी जैसी ही है। बेटी नहीं, बेटी जैसी ही है, बहू नहीं है, बेटी ही है। एक पुत्र जो है। बेटी ही है। राइट, राइट। तो बहू और बेटी में फर्क कभी करना नहीं चाहिए। राइट, राइट। जिस दिन फर्क करने लगो उस दिन सब कुछ उल्टा पुल्टा होने लगता है। क्योंकि जो आशा
बहू से करते उसी वैसे ही तो बेटी से भी होना चाहिए ट्रीटमेंट। सेम ट्रीटमेंट होनी चाहिए बेटी और बहू का। जैसे मेरे हम क्या हिसाब से तो छोटी, दोनों सेम है। हाँ, जैसे हम क्या होता है छोटी छोटी गलतियों ने बेटी की तो माफ कर लेते हैं, लेकिन बहू की उस गलती माफ करने में थोड़ा नहीं ये हो उसी जाता है। वैसे लेकिन ही वही बिहेव बेटी करना है चाहिए। मेरी, बेटी समझ के भूल माफ करेंगे तो वही परिवार में सुख मैं शांति। इसलिए ही बोला ना, हम लोग तो 3 जनरेशन रहते थे अभी तक। अभी 1 साल हुआ मेरी सास गुजर गई, बट उसने बहुत ही अच्छी तरह से हम लोग को, वो आई तब से मेरे ससुर सास दोनों बीमार बीमार 10 साल से, तो हम लोग तो 4 जनरेशन साथ में रहते थे, अभी गुजर गए हैं। तो आई थिंक मैं तो बहुत नसीबदार हूँ कैसी मुझे बहू मिली, जो मैं तो उसको बेटी ही मानती हूँ। बेटी और बहू में मुझे कोई फर्क नहीं लगता। जिस दिन ये राइट राइट। फर्क लगेगा तब सब प्रॉब्लम चालू हो जाए। नहीं, कुछ क्योंकि प्रॉब्लम चालू नहीं 4 होगा। जनरेशन साथ में रह रहे आप थे। आपके विचारों को, आपके कर्मों को सलाम। सभी सास और आपने देखो ऐसा बहुत अच्छी करने तरह लगे, से बोला है। सभी सास ऐसा सोचने लगेगी, सभी सास ऐसा करेगी तो कोई भी वृद्धाश्रम नहीं जा सकेगी, नहीं जा पाएंगे। वो तो आई तो सगाई हुई, उसके पापा गुजर गए थे, उसके बाद वो पढ़ी, शी डिड बीकॉम एमकॉम मास्टर ऑफ एजुकेशन। अभी उसको शी इज गॉट 1 सन डॉटर। अभी उसको जो चाहे वो करती है, मैं यस कभी रोक शैलेश्वर टोक जी, नहीं करती हूँ, आप अपना बिकॉज सवाल कर उसकी बहुत सकते हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कर लेती है। हाँ बहुत जी। बढ़िया है। हाँ भरत भाई, आपने शैलेश्वर भाई बोलो। भरत भाई आपने बहुत अच्छा बोला के बारे में। मेरे को, मैं बेटियों के बारे में बोलने जाऊंगा तो मेरे को भी 1 घंटा लगेगा, ज्यादा ही लगेगा। इसके लिए फिर मैं इसको, आप खाली, मैं एक बात छोटी बोलूंगा। हम लोग बहू देखने गए थे पंजाब, तो ऐसे बात हो गई अपना, उनके पिताजी मेरे से पूछने लगे कि आपका कुछ डिमांड कुछ है। तो उसको कुछ पता नहीं क्यों दिमाग में ऐसे बात आई। मैं बोला नहीं, हमारे तो ये बहू थोड़ी, ये तो हमारी बेटी है। हम बेटी को लेके जाएंगे तो बेटियों से थोड़ी हम लोग लेते हैं कुछ, हम बेटियों से कुछ नहीं लेते। ये मेरा एकदम से पहला ये सेंटेंस निकला था कि बहुत हम बढ़िया। बेटी को लेके जा रहे हैं, बहू नहीं है हमारी, तो बेटियों से हम कुछ लेते नहीं है। आपने पूछा कैसे, ये तो खुश हो गया, वो उसका ठंडक आ गई उसको। बहुत बढ़िया। तो ये एक्सपीरियंस था छोटा सा जो बताया। थैंक यू, हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू, बहुत बढ़िया। हाँ जी। आपने बहुत अच्छी बात बताई। और किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज, किसी को कुछ बताना है? मैं अभी सबको अनम्यूट करती हूँ। हाँ जी कांता जी बोलिए। मैं भी बोल दूं सोच सोच के। मेरी ये भी 3 बेटियां हैं, पर वो मेरे बेटों से बढ़ के हैं। हमने भी उनको बहुत लाड़ प्यार से पाला है और वो भी हमको भी बहुत लाड़ प्यार से ही रखते हैं। अभी देखिए कोरोना के टाइम में मैं 1 साल से उन लोग के पास ही हूँ और बहुत मुझे बढ़िया। बहुत प्यार से वो लोग रख रहे हैं और जाने नहीं दे रहे हैं। तो बेटियां और बेटे मतलब उनमें कोई फर्क नहीं है। बेटियां बहुत प्यार करती हैं, बहुत लाड़ करती हैं। शायद और बेटा होता तो दूर से, मेरी बेटी एक यूएसए में रहती है, मेरे हस्बैंड जब भी बीमार थे वो हमेशा फटाफट आ जाती थी। तो शायद बेटा होता तो शायद इतनी जल्दी भाग के ना आता। इसलिए बेटियां बहुत प्यारी होती हैं और बेटियां हमको बहुत प्यार करती हैं। यस दादाजी बोलिए और आप। अभी क्या हो गया है कि हम तो, हमारे दो गया ना, और 2 बेटियां बर, होंगी तो भी वो बंद कर देंगे प्रोडक्शन। और बेटियां आज अग्नि संस्कार भी करती है। आज कई जगह पे मैंने देखे हैं बेटियां स्मशान में साथ में जाके अग्नि संस्कार करती है। तो रियली बेटियां तो हिम्मतवान है, रियली उतनी, जो जिसके साथ वो पली, जिसका पालनहार रक्षणहार माता या पिता जो भी है, उनको अग्नि संस्कार वो बेटियां करती है। यस इसमें कोई दादाजी भी आप पूछ सकते भेदभाव हो। नहीं रहा बेटी बेटे में। हाँ जी दादाजी। મારે એક જ દીકરી છે અને हम्म, એ જે મને પ્યાર કરે છે, પ્રેમ કરે છે, એ બહુ યાદ આવે છે. મારા 2 દીકરાઓ છે અને જે રીતે મને સાચવે છે દીકરી અને સાસરેથી, છતાં પણ મને બહુ આનંદ થાય છે. આપ મારામાં બહુ રસ લે છે, મને મૂંઝાવા નથી દેતી. અને દીકરી એ દીકરી છે, દીકરી એ દીકરી છે, વાલનો દરિયો છે. એને માટે મને બહુ આનંદ થાય છે. મારી દીકરી વગર મને ચેન ન પડે. મને એનામાં વધારેમાં વધારે આશા છે. થેન્ક યુ.
બહુ સરસ ભાઈ બરાબર. પ્રવીણભાઈ, બહુ સરસ. मेरी बेटियां अभी ऑस्ट्रेलिया में है, लेकिन रोज फोन द्वारा कॉल द्वारा पापा कैसे है, कोरोना में बाहर मत निकलना, सब सलाह देती है। जैसे मेरी माँ है, माँ तो मैं मेरी है नहीं अभी, लेकिन मेरी बेटी अभी माँ जैसे मेरी संभाल रखती है। बहुत बहुत बढ़िया है। भानुबेन बहुत इमोशनल થઈ ગયા છો તમે। ભાનુબેન કંઈક કહેવા માંગો છો? ભાનુબેનને દીકરીઓ યાદ આવી ગઈ. કેમ ભાનુબેન? હા બોલો. કેમ રડવું આવ્યું? ભાનુબેન કેમ રડવું આવી ગયું? યાર ભાનુબેન હમણાં સાંભળો બધા, ભાનુબેન દીકરી યાદ હમણાં આવી ગઈ. તબિયત બરાબર નથી, કોરોનામાંથી ઉઠ્યા છે એટલે એમને વધારે જરા રડવું આવી ગયું છે। उन्होंने दिल हाँ, पे ज्यादा बराबर। ले लिया है, क्योंकि अभी अभी वो 15 आने- दिन आने- कोरोना आने- से बाहर आए, અને इसीलिए उनको रोना आ याद गया आ है, ऐसा लग रहा है ना भानुबेन? हाँ, हाँ। हाँ। खुश रहो, तंदुरुस्त रहो। हाँ जी भाई, मोदी साहब કંઈક બોલતા હતા, કંઈક કહેવા માંગતા હતા। मेरा है कि अभी किसी का प्रश्न है नहीं, तो मैं अभी सबको अनम्यूट कर रही हूँ। किसी को कुछ बोलना है नहीं तो मैं अभी सबको अनम्यूट મોદી कर रही સાહેબ हूँ। કંઈક કહેવાના હતા ને, મોદી સાહેબ? मोदी साहब एक જ मिनट है जो मोदी साहब एक मिनट, हाँ मोदी साहब अनम्यूट થાઓ। બિંદુબેન હા તમે અનમ્યુટ થઈ જાઓ, કઈ વાંધો નથી। નથી બિંદુબેન। हाँ हाँ साहब भरतभाई, ओके, खूब ओके, खूब ओके। आनंद थयो, हाँ जी, हाँ जी। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और अभी आपको जैसे ही आपको जब भी दूसरी बार समय मिलेगा हम आपको जरूर बुलाएंगे। आपसे हमें बहुत अलग अलग जरूर। टॉपिक पे सुनना है। थैंक यू, थैंक यू। आपको जैसे ही मन करे, जो भी टॉपिक पे आपको लगे कि आप कह सकते हो, आप जरूर वक्त देकर आ जाइएगा। श्योर, बराबर। श्योर। अभी मैं सबको अनम्यूट कर रही हूँ, प्लीज सब अनम्यूट हो जाओ। और आपको जो अभी हैंड रेज आए तुरंत करो, जल्दी कहाँ चले जाते हो सब। हो गया हो गया हो गया, ये दोनों की बात हो गई है। सब अनम्यूट हो जाओ प्लीज। हेलो। आपने बहुत अच्छा बताया, हर एक को देख के गाना भी अच्छा सुनाया सबके। बहुत अच्छे से समझाया बेटियों के लिए आपने। हेलो, बहुत सरस कीधु भरत भाई, आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा। बहुत अच्छा सुनाया आपने। थैंक भरत यू। भाई ने बहुत अच्छा बताया बेटियों के लिए, हाँ, बहुत अच्छा बताया और भरत बहुत भाई ने, अच्छे बहुत अच्छे अच्छी सुनाया गीत। संदेश दिए और गाना वाना भी सुनाया, बहुत अच्छा लगा। લોકોને સંભળાય તો બહુ સરસ વાત કરી। અમારે તો દીકરી જ નથી, પણ બે દીકરાના ઘેર દીકરીઓ છે, બધી દીકરીઓ જ છે। બહુ કરીને બધા દીકરી, નસીબદાર છો। એને દીકરી નથી અમારે। એને બે દીકરા, દેરને બે દીકરા છે। ને ઓલીની બે ને અમારી એક ત્રણ છે ને। બોલો અશોક।